क्या आप राजस्थान राज्य में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, जैसे रीट पटवार, बीएसटीसी, पशु परिचर भर्ती, राजस्थान पुलिस आदि? क्या आप राजस्थान जी के टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हो तो देर किस बात की? आज ही अभी दीप एसडीएस यूट्यूब चैनल से जुड़े और टेलीग्राम चैनल से टॉपिक वाइज पीडीएफ प्राप्त करें। 2024 में सरकारी नौकरी वाली पढ़ाई आज ही शुरू करें। दीप सर के साथ। एवरीबॉडी, मैं दीप चोपड़ा आपके अपने यूट्यूब चैनल दीप एसडीएस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान के लोक, संत और संप्रदाय। आशा करता हूं आपने टॉपिक को शिद्दत से पढ़ा होगा। तो चलो आज पहला प्रश्न करते हैं। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किस संत द्वारा की गई? टेक्स्ट असिस्टेंट 2015 में पूछा गया ये प्रश्न। संत जसनाथ जी, जाम्बो जी, दादू दयाल जी और इनमें से कोई नहीं। तो संत जाम्बो जी है, इन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिश्नोई संप्रदाय जाम्बो जी को किसका अवतार मानते हैं? थर्ड ग्रेड 2013 में पूछा गया। कृष्ण का, राम का, लक्ष्मण का, विष्णु का? तो राइट आंसर विष्णु का अवतार माना जाता है जाम्बो जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। संत जाम्बो जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1451 पीपासर नागौर, 1541 नारायणा जयपुर, 1641 कतरियासर बीकानेर, 1461 बीकानेर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1451 पीपासर नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन। संत जाम्बो जी का समाधि स्थल है मुक्तिधाम मुकाम, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, बाड़मेर। संत जाम्बो जी का समाधि स्थल कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? मुक्तिधाम, बीकानेर, मुकाम। देखो, जन्म तो हुआ था इनका पीपासर नागौर में। जाम्बो जी का जन्म है जो कहाँ हुआ था? नागौर में। और इनका मुक्तिधाम है वो कहाँ पर है? बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के किस भाग में बिश्नोई संप्रदाय बहुयात में पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। RSRTC LDC 2013 में पूछा गया प्रश्न। आप पेपर को भी मिलान कर सकते हो, मैंने पेपर वाले भी प्रश्न उठाए हैं। पेपर में जो भी प्रश्न छपे हैं उससे रिलेटेड प्रश्न है और वही प्रश्न है। राजस्थान के किस भाग में बिश्नोई संप्रदाय सबसे अधिक पाया जाता है? उत्तर पश्चिम भाग, दक्षिण भाग, पूर्वी भाग और इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर पश्चिम भाग में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। संत जाम्बो जी ने बिश्नोई समाज में धर्म प्रतिष्ठा के लिए कितने नियम बनाए? 28, 29, 27, 26। तो सबको पता है 29 नियम थे जाम्बो जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन। संत जसनाथ जी का जन्म हुआ था कतरियासर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर। संत जसनाथ जी हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था? ये प्रश्न पूछा गया है। तो बताओ। तो राइट आंसर हो जाएगा कतरियासर, बीकानेर। बीकानेर कतरियासर है, वहाँ पर संत जसनाथ जी का मंदिर भी है और यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाथ संप्रदाय में ही 36 नियमों का पालन करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? नाथ संप्रदाय में 36 नियम होते हैं, जैसे बिश्नोई संप्रदाय में 29 होते हैं, वैसे यहाँ 36 होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है कि नाथ संप्रदाय कितने नियम होते हैं, ये पूछा गया प्रश्न। तो नियमों को पालन करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? तो नाथ संप्रदाय हैं, इनमें जो नियम पालन करेंगे उनको जसनाथी कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जसनाथी संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा धधकते हुए अंगारों पर किया जाने वाला नृत्य ग्रेड 3 2013 में पूछा गया है। जसनाथी संप्रदाय है, इनके लोग हैं, वो एक नृत्य करते हैं आग पर। तो उस नृत्य को क्या कहा जाता है? थाली नृत्य, अग्नि नृत्य, गौरी नृत्य, गरबा नृत्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नि नृत्य।
जो कि कतरियासर बीकानेर में मंदिर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जसनाथी संप्रदाय संत ने भक्ति की अपेक्षा किस पर ज्यादा बल दिया? जसनाथी संप्रदाय है, उनके संतों ने भक्ति की बजाय किस पर बल दिया था? ये प्रश्न पूछा गया है TRA 1998 में। साधना, उपासना, ध्यान, योग, तो ये किस पर जोर देते हैं? योग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ में हैं? इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। जसनाथ जी है, इनका मतलब उपदेश है वो किस ग्रंथ में है? सिम्बुदड़ा, कोड्डा, दोनों। तो ये दोनों ही जो ग्रंथ है सिम्बुदड़ा और कोड्डा, ये जसनाथ जी से संबंधित है और इनके उपदेश इसमें लिखे हुए हैं। और इनका जो मंदिर है वो कहाँ पर है? कतरियासर बीकानेर में। नियम कितने हैं? 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई के गुरु संत रैदास जी का संबंध किस जाति से था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चमार, राजपूत, ब्राह्मण, वैश्य। मीराबाई के गुरु संत रैदास जी किस जाति से था संबंध? तो वो कौन थे? चमार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत रैदास जी की छतरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। कहाँ पर है? तो चित्तौड़गढ़, नागौर, उदयपुर और अलवर। तो संत रैदास जी की जो छतरी बनी हुई है वो कहाँ पर है? चित्तौड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस संत ने फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात की? राजस्थान के किस संत ने फतेहपुर सीकरी में अलवर से मुलाकात की? दादू दयाल जी, रामदास जी, रामानंद जी और संत पीपा। तो फतेहपुर सीकरी में अकबर से मुलाकात करने वाले संत थे, कौन थे? दादू दयाल जी। अकबर से मुलाकात हुई थी इनकी, कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक वाइज आप टेस्ट करना चाहते हैं तो आप दीप SDS टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें, जो जिसका लिंक अपने यूट्यूब के डैशबोर्ड में अटैच है, और चैनल को सब्सक्राइब करें दीप SDS को, ताकि आपको आने वाले जो नोटिफिकेशन है उनका अपडेट मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रसार करने वाले संत थे? निम्बारक, नानक, दादू, सूरदास। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार करने वाले संत कौन थे? तो निम्बारक, नानक, दादू, सूरदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादू। नरेना जयपुर से संबंधित है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत दादू दयाल आमेर के किस शासक के समकालीन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संत दादू दयाल आमेर यानी कि जयपुर के किस शासक के समकालीन थे? माधो सिंह, राजा मान सिंह, प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह। तो राजा मान सिंह है उनके समकालीन थे। संत दादू दयाल के उपदेशों को स्थानीय भाषा थी? देखो संत दादू दयाल है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जो आमेर से संबंध रखते हैं, उनके उपदेशों की स्थानीय भाषा क्या थी? ये प्रश्न पूछा गया है। मेवाती, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, लोडी। तो उनके जो दादू दयाल जी के जो ग्रंथ थे उनकी भाषा कौन सी थी? ढूंढाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादू पंथ के सत्संग स्थल कहलाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेड 3 2013 में पूछा गया। दादू पंथ के जो सत्संग स्थल है उनको क्या कहा जाता है? अलख दरीबा, मालासर, कर्म भूमि, योग स्थल। तो इसको दादू दयाल के सत्संग स्थल को क्या कहा जाता है? अलख दरीबा, अलख दरीबा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादू पंथियों की प्रधान गद्दी जहां दादू दयाल जी को महाप्रयाण प्राप्त हुआ? देखो दादू दयाल जी की प्रधान गद्दी कहाँ पर है? नरेना, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। मैंने आपको अभी बताया है दादू पंथियों की जो प्रधान पीठ है, जो प्रधान गद्दी है वो कहाँ पर है? नरेना, जयपुर में। और ये जयपुर से संबंधित है। सवाई मान सिंह के समकालीन थे दादू।
दयाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? इंपॉर्टेंट है। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? नाथ द्वारा, कतरियासर, मालासर, अजमेर। तो वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ हो जाएगी नाथ द्वारा, राजसमंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्बारक संप्रदाय के संस्थापक है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। निम्बारक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? जाम्बो जी, ये तो बिश्नोई संप्रदाय के है। दादू दयाल जी, रामदास जी, मीराबाई। तो दादू दयाल जी है, इन्होंने तो क्या चलाया था? दादू पंथ चलाया था। और मीराबाई ये भक्तकालीन थी। और जो अपने रामदास जी हैं, इन्होंने ये निम्बारक संप्रदाय के संचालन किया था, यानी कि संस्थापक कौन हो जाएंगे? रामदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है? अजमेर, जैसलमेर, सीकर, नागौर। अजमेर, जैसलमेर, सीकर, नागौर। राजस्थान में निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ पूछी गई है। अभी मैंने आपको बताया निम्बारक संप्रदाय किन्होंने चलाया था? रामदास जी ने। तो इनकी प्रधान पीठ पूछी गई है, जो कहाँ पर है? अजमेर में। अजमेर में सलेमाबाद में निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत पीपा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पीपा जी के बचपन का नाम प्रताप सिंह था। राइट बात है। संत पीपा जी की गुफा टोडराय सिंह टोंक में है, ये भी सही है। रिपोर्टेंट भी है, संत पीपा जी की गुफा पूछ ले तो टोडाराय सिंह टोंक में है। संत पीपा का मंदिर समदड़ी बाड़मेर में, ये भी बात सही है। तो इनमें से सारे जो ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्जी समुदाय के आराध्य देवता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दर्जी समुदाय के आराध्य देवता कौन से संत माने जाते हैं? संत पीपा, दादू दयाल जी, सुंदरदास जी, रजब जी। तो संत पीपा जी है, ये दर्जी समुदाय के आराध्य देव माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत माव जी का जन्म स्थान व मंदिर कहाँ है? संत माव जी का जन्म स्थान और मंदिर कहाँ है? सांबला डूंगरपुर में, सांगानेर में, जयपुर में, बाड़मेर में। तो संत माव जी है, इनका जन्म स्थान और मंदिर सांबला डूंगरपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना करने वाले संत मावजी की वाणी क्या कहलाती है? देखो इंपॉर्टेंट है, संत मावजी, संत मावजी का मुख्य मंदिर और जन्म स्थान कहाँ पर बताया था अभी मैंने? सांबला डूंगरपुर में। ठीक है। और उसके बाद क्या पूछा है? इनके जो वाणी है उनको क्या कहा जाता है? तो चोपड़ा कहा जाता है। और किस संप्रदाय की स्थापना की थी मावजी ने? निष्कलंक संप्रदाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसनेही संप्रदाय की स्थापना किस संत द्वारा की गई? रामसनेही संप्रदाय की स्थापना किस संत द्वारा की गई? इंपॉर्टेंट है, धन्ना जी, लालदास जी, संत रैदास जी और रामचरण जी। तो किन के द्वारा की गई थी? रामसनेही संप्रदाय की स्थापना रामचरण जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रामचरण जी के द्वारा रामसनेही संप्रदाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसनेही की पीठ शाहपुरा के नींव किस संत ने डाली थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रामसनेही की पीठ शाहपुरा, जो अब खुद एक जिला बन चुका है, जो कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। इसकी नींव किस संत ने डाली थी? संत हरिदास जी ने, हरिदास जी ने, रामचरण जी ने और चरणदास जी ने। तो रामसनेही जो संप्रदाय है, इनके संस्थापक कौन थे? रामचरण जी। तो नींव किसने डाली थी? रामचरण जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राम स्नेही संप्रदाय की सिंहस्थल शाखा के स्थापक थे। सिंहस्थल शाखा के संस्थापक कौन थे? संत हरिदास जी, रामचरण जी, चरणदास जी, लालदास जी। देखिए इनमें राम स्नेही में शाखाएं थी, सिंहस्थल शाखा थी, तो इस शाखा के संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक थे संत हरिदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आज का अपना अंतिम प्रश्न भी है, निरंजनी संप्रदाय, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निरंजनी संप्रदाय किस संत द्वारा चलाया गया? निरंजनी संप्रदाय है वो किस संत के द्वारा चलाया गया था? कृषि प्रवेशक 2012 में पूछा गया प्रश्न। संत रामचरण जी द्वारा, लालदास जी द्वारा, हरिरामदास जी द्वारा और धन्ना जी द्वारा। निरंजनी संप्रदाय है, उनके संस्थापक कौन थे? तो संत हरिरामदास जी इनके संस्थापक थे। आज के अपने 30 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। आशा करता हूं कि आपने ईमानदारी से टेस्ट सीरीज को लगाया होगा, और इसी तरह की टेस्ट सीरीज पाने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।